हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। अक्सर क्लिनिक पे हमारे पास ये क्वेरी आती है कि छोटे बच्चे हैं, उनके दूध के दांत ख़राब हो गए हैं। तो हालांकि पहले और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत जागरूकता आ गई है। बट पहले काफ़ी ये होता था कि अगर दूध के दांत ख़राब हैं तो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते थे, बच्चों के दांत इन्फेक्टेड होते रहते थे, बच्चे बेचारे पेन में होते थे। समय से पहले आप उन दांतों को निकलवा देते थे और जिसकी वजह से परमानेंट टीथ आड़े तिरछे आते थे। बट नाउ आई हैव सीन इन माई ओन क्लिनिक एंड इन मैनी अदर क्लिनिक्स कि अभी पेरेंट्स में वो जागरूकता है कि अगर बच्चे के दूध के दांत ख़राब हो गए हैं तो हम वेट नहीं करते हैं कि इनको निकलवा दें टाइम से पहले, और परमानेंट टीथ हैं तब हम उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, और मिल टीथ है तो उन्हें ख़राब होने देंगे। सो आई विल रिलीज़ दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत ठीक होना, समय से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मिल टीथ होते हैं ये रिटेनर की तरह काम करते हैं, स्पेस मेंटेनर की तरह काम करते हैं। छोटे बच्चों के दूध के दांत जब निकलते हैं उसी की जगह पर परमानेंट टीथ आते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो कभी कभी आड़े तिरछे अगर आ जाते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम दांतों को ख़राब होने देते हैं, उनकी फिलिंग नहीं कराते, उनकी पल्पेक्टमी नहीं कराते हैं, उनका इलाज नहीं कराते हैं और उन्हें बस निकलवा देते हैं, तो आपके दांत ख़राब हो सकते हैं बच्चे के। जैसा कि मैं मॉडल में दिखाना चाहूँगी, डॉक्टर साहब इफ़ यू कैन फोकस। ये जो मेरे रेस्पेक्टिव पेशेंट हैं, इनके ये 2 मिल टीथ हैं और इनके ये दोनों दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो इनकी हमने पल्पेक्टमी की है। पल्पेक्टमी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है ये, इसको आप रूट कैनाल जो बड़ों की जाती है उससे कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हमने इनके क्राउन्स बनाए हैं। ऐसा करने से इनके दांत सेफ हो जाएंगे और जब ये निकलेंगे तो इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो मिस अलाइनमेंट में आते हैं तो फिर फर्दर उसका ट्रीटमेंट होगा, बट समय से पहले हम इन दांतों को नहीं निकालते। आई विल शो यू इन हिज माउथ। डॉक्टर दिव्या यू प्लीज़ मिक्स, ज़रूरत नहीं है इसकी। बेटे मुँह खोलिए। सो दीज वर हिज मिल टीथ विच वॉज वेरी मच डिकेड, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आपको दर्द होता था बेटे? दर्द होता था। और अभी होता है आपको पेन? अभी पेन अब बेटर लगता है आपको पहले से? हाँ। आराम आ गया है। तो इनकी अब हमने पल्पेक्टमी कंप्लीट कर दी है, जिसे आप आम भाषा में बच्चों के नस का इलाज कहते हैं, और अब हम इनमें क्राउन लगाएंगे। सो यू कैन सी क्राउन के बाद जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह सेफ़ हो जाएगा, और ये जो भी चीज़ खाएंगे वो सारा प्रेशर इनके कैप पे आएगा, इनके दांत सेफ रहेंगे एंड ही कैन एंजॉय हिज फूड एज वेल। बेटे मुंह बंद करिए। सो जब ये माउथ बंद कर रहे हैं इनके दांत भी प्रॉपर बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बेटे मुंह खोलिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सीट हिज क्राउन्स। थैंक यू बेटे, जस्ट क्लोज योर माउथ। ताकि मैंने आपको बताया कि आज हम इनके कैप लगाने जा रहे हैं। इनके 2 मिल टीथ पे हमने पल्पेक्टमी की है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कैप्स नहीं लगाने चाहिए, बच्चों को रूट कैनाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, दांत की कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं क्या कंडीशन है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वी डिसाइड कि वेदर पल्पेक्टमी शुड बी डन और नॉट। सेकेंडली वेदर क्राउन शुड बी देयर और नॉट। सो एक जो एप्रीहेंशन रहता है आपके माइंड में उसको आप निकाल दें। बच्चों के दूध के दांत भी बहुत प्रीशियस हैं, टाइम से पहले उन्हें कभी भी नहीं निकलवाना है, ना ही पल्पेक्टमी करा के आप उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। क्राउन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चे को लगातार पेन होता रहेगा तो बच्चा खाना भी नहीं खा पाएगा। बस बेटे। So now we have seated the crown. Now you can see we have seated the crown, और ये अब इससे खा भी पाएंगे और कंफर्टेबल फील होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आई ट्राई टू क्लियर दैट डाउट और दैट मिसकंसेप्शन कि हमें बच्चों की रूट कैनाल करानी चाहिए या नहीं, हमें कैप लगाने चाहिए या नहीं, हमें उन्हें सीधे निकलवा तो नहीं देने चाहिए। थैंक यू सो मच।